पाठशाला। तो दिस इज द साइंस थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, धातु और अधातु के बारे में। तो इसके समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल को समझना होगा, बहुत सेंचुरीज पीछे जाना होगा। तो अब सबसे स्टार्ट करते हैं। 12th सेंचुरी में जब मेटल की डिस्कवरी हुई तो मेटल के तीन फॉर्म डिस्कवर हुए। फॉर्म के कौन कौन से होते हैं मेटल के? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जैसे कि जिनका इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, ऐसे पार्टिकल्स। लिक्विड जिनका इंटरसेल्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और गैस जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होता ही नहीं है। तो ये फॉर्म हो गए मैटर के। दिस इज द फॉर्म ऑफ मैटर, बट टाइप ऑफ मैटर अलग होता है। दो तरह के टाइप होते हैं मैटर के, प्योर और इम्प्योर। प्योर मतलब प्योर सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे कि मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर प्योर नहीं है, क्योंकि पानी को बनाने के लिए O2 + H2 लगता है। तो दो टाइप ऑफ पार्टिकल लगते हैं पानी को बनाने के लिए। तो वाटर प्योर नहीं है, वाटर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। तो अब प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं। प्योर सब्सटेंस का पहला टाइप होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट्स यानी वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। उसके अंदर वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं और एक ही तरह के एटम्स होते हैं। और कंपाउंड्स जो इन एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, जैसे एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट इज इक्वल्स टू कंपाउंड। कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो अब इस एलिमेंट्स के 3 टाइप होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो वो होते हैं जो ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल से होते हैं। मतलब उसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे और एक ही तरह के पार्टिकल होंगे। जस्ट लाइक अगर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, कोई दूसरे सबसे एलिमेंट के एटम नहीं होंगे, तो इसलिए इन्हें प्योर कहा जाता है। टोटली प्योर है ये। तो वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ये होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस दो तरह के होते हैं। ये यूनिफॉर्म होते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। जस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो चलो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड एलिमेंट्स से मिल के जो बने होते हैं, जैसे कि E + E = C। एलिमेंट्स से मिल के जो चीज़ बनती है उसे कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर नहीं, कंपाउंड, क्योंकि वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है, इसलिए वो प्योर होती है। अब एलिमेंट्स भी 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। 3 टाइप ऑफ एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल के ऊपर 118 एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में अब बात करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट क्या होता है? तो 16th सेंचुरी में रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी एलिमेंट्स की। तो अब एलिमेंट्स होता क्या है? तो उन्होंने उसे डिफाइन करने के लिए फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट ये है, जो क्लास 9th में थी। एलिमेंट अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है दैट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट एक ऐसी बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसे हम छोटे छोटे सिंपलर पार्टिकल में तोड़ नहीं सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो आप केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन फिजिकल रिएक्शन से तोड़ सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में बात करेंगे। अब मेटल क्या होता है? ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, हेडिंग जगह नहीं थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। दे आर शाइनी। मेटल जो होते हैं, सारे मेटल जो होते हैं शाइनी होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है कि जैसे डायमंड एक नॉन मेटल है बट फिर भी वो शाइनी है। डायमंड एक ऐसा मेटल है जो शाइनी है, नॉन मेटल है जो शाइनी है, लेकिन फिर भी वो नॉन मेटल है। तो सारे जो मेटल होते हैं वो शाइनी होते हैं। जस्ट लाइक देखो दिख रहा होगा, उस पर लाइट पड़ी है तो वो शाइन कर रहा है। ये तो सिल्वर कलर का है तो वो वाइट दिख रहा है जिस हिस्से पर लाइट पड़ रही है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सबसे ज़्यादा मेन है कि जो मेटल्स होते हैं वो
गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और हीट का गुड कंडक्टर, सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर तो हीट का वुड है, बट इज़ नॉट एक्सेप्शन। ओके, तो अब सेकेंड है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इट इनटू वायर। एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे हम जिसके माध्यम से हम मेटल को एक पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। विजिबल हो रहा होगा, है ना। एक मेटल को इतने पतले से वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर मेटल एकदम पतले से वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है। जैसे कॉपर की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मेलिएबिलिटी मतलब एक ऐसी कैपेसिटी मेटल की जो उसे एक थीन शीट में कन्वर्ट कर देती है। और मेलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा गोल्ड की ज़्यादा रहती है, क्योंकि गोल्ड को हम एक गोल्ड फॉइल में भी बदल सकते हैं, जिसको हाथ में लेने से ही वो टूट जाती है। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि जिंक और एल्यूमिनियम दो ऐसे मेटल हैं जिनकी डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती है, ज़ीरो रहती है। उन्हें हम एक वायर में और थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब सोनोरॉयस, जैसे रिंगिंग साउंड जो आता है मेटल के अंदर से, जस्ट लाइक मेरा ड्राई पॉट था वो। तो ये एक ऐसी कैपेसिटी रहती है मेटल के अंदर कि उसमें रिंगिंग साउंड आता है। बट एक्सेप्शन ये है कि मर्क्यूरी के अंदर, मर्क्यूरी को हम कभी भी बजा नहीं सकते, तो उसमें रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। अब हार्डनेस, मेटल जो होते हैं सारे मेटल हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन इज पोटेशियम और सोडियम हाथ में लेते ही हाथ से भी तोड़ सकते हैं हम, दो ऐसे मेटल होते हैं ये। और इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मेटल हैं। अब द नेक्स्ट इज नॉन मेटल। इसके एक्सेप्शन नहीं लिखे मैंने, बस इसकी प्रॉपर्टीज लिख दी, एक्सेप्शन ऐसे ही बोल देती हूँ। अब इसमें वेराइटी ऑफ कलर रहते हैं। नॉन मेटल जो रहते हैं वो वेराइटी ऑफ कलर रहते हैं, जबकि जो मेटल रहते हैं उनमें वेराइटी ऑफ कलर नहीं रहते हैं, वो सिर्फ सिल्वर, ग्रे और गोल्डन ऐसे कलर में रहते हैं। लेकिन ये वेराइटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल रहते हैं। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल रहते हैं वो पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये उसकी प्रॉपर्टीज है, ल्यूट्रस नहीं रहते हैं, वो सोनोरॉयस नहीं रहते हैं, और मेलिएबल भी नहीं रहते हैं। और जो यूजुअली जो नॉन मेटल रहते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं। बट एक डायमंड इज द ओनली नॉन मेटल जो कार्बन से बना होता है डायमंड, वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल है। दिस इज एक्सेप्शन। ओके, मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कभी मेटल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं और कभी नॉन मेटल की। उसके एग्जाम्पल्स कुछ होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स। और ये रही मेटलॉइड्स की एक शॉर्टेस्ट डेफिनेशन एंड फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेटलॉइड्स। ओके, तो अब मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड्स हो गया। अब इन्हीं की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल और नॉन मेटल की। मेटलॉइड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसका बहुत सारे टॉपिक और क्वेश्चन आते नहीं है, बस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में ऑक्सीजन, एसिड और वाटर और मेटेलिक साल्ट, इनके साथ ये जब इन मेटल का केमिकल रिएक्शन होता है तो तब होता क्या है। तो जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे कि जब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड, जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, और वो बेसिक इन नेचर रहता है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर।
जो भी मेटल ऑक्साइड बनता है वो बेसिक इन नेचर रहता है। और जब मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में करके भी बताया था, तो तब वो रिलीज करता है सेल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब मेटल का रिएक्शन एसिड से होगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और मेटल का रिएक्शन जब वाटर से होगा तब वो मेटल का रिएक्शन जब वाटर से होगा तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड से प्रोड्यूस करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब वो गैस स्टीम के फॉर्म में रहेगा, गैस बन के ट्रेवल करेगा, उसे मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, तो अब मेटेलिक सेल्ट सॉल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन कैसे होगा कि जब ऐसे मेटल जिन्हें हम रिएक्ट कराएंगे, जैसे कि आयरन और कॉपर को हमने सेल्ट वाटर के सेल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे, तो आयरन के पास सेल्ट चला जाएगा। आयरन के पास प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विथ वाटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ जिस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है और सबसे ज़्यादा लो रिएक्टिव मेटल गोल्ड है। तो जब वाटर जब भी इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर वाटर पोटेशियम हाईली रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव जो मेटल है, इनके साथ, खास करके इन दोनों के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो कोल्ड वाटर में भी कर लेता है, कोल्ड वाटर में कर लेता है। फिर जब वो जो मीडियम मेटल्स के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो लिक्विड फॉर्म थोड़ा सा वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वार्म वाटर के साथ। और जब लेस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ वो रिएक्ट करता है, लेस्ट रिएक्टिव मेटल से वो स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, स्टीम के फॉर्म में। पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे मेटल हैं जो कोल्ड वाटर के अंदर जाते ही हीट रिलीज करने लगते हैं। इज द हाईली रिएक्टिव मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देखते हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सॉरी अगर नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो क्या होता है, नॉन मेटल को वाटर से रिएक्ट कराएं तो क्या होता है, नॉन मेटल को मेटल से रिएक्ट कराएं तो क्या होता है। अच्छा, कोई भी अभी तक ये तो नहीं समझ रहा है कि नॉन मेटल मतलब प्लास्टिक वुड, ये सब। नॉन मेटल में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, गैसेस, ये सब, इन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। तो जब उन्हीं नॉन मेटल्स को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं नॉन मेटल, तो जो मेटल ऑक्साइड, एक नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। जस्ट लाइक मैग्नीशियम को जब हमने मैग्नीशियम रिबिन को जब बर्न किया जाता है तो उस मैग्नीशियम रिबिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबिन का ऑक्सीडेशन होने से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो वो यूजुअली एसिडिक इन नेचर रहती है। जो मेटल ऑक्साइड थी जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनी थी, वो बेसिक इन नेचर थी, बट ये एसिडिक इन नेचर है। अब जब इसी का नॉन मेटल का रिएक्शन जब वाटर से होगा तो वो उस सॉल्यूशन को कार्बोनिक एसिड बना देगा। जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसे कार्बोनिक एसिड बना देगा। और जब उस नॉन मेटल का रिएक्शन जब हम मेटल से करवाएंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कार्बन, इन सब का रिएक्शन अगर मेटल से होगा, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल से होगा, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, मेटल साइड अलग हो जाएगा और जो नॉन मेटल है वो सेपरेट हो जाएगा कंपाउंड के साथ जिससे हमने रिएक्शन कराया था। ओके, तो कुछ एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। गोल्ड एक मोस्ट शाइनी मेटल होता है बट नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा शाइनी मेटल है, और सिल्वर भी, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो। और जैसे कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट नॉन मेटल है। अब रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग जो है मेटल का सबसे बड़ा दुश्मन है। जस्ट कोविड-19 सोडियम सॉफ्टेस्ट मेटल, तो सोडियम सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट मेटल है, वो पोटेशियम भी। ओके, तो रस्टिंग देखते हैं अब क्या होता है। कैन यू सी दिस? ये जो मेटल है
मेटल जो रहते हैं यूजुअली शाइनी रहते हैं, बट ये मेटल ऐसा क्यों हो गया हैगा, ये विद द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग की वजह से हो गया हैगा। जैसे कि अगर किसी घर पे मेटल की रेलिंग्स रहती हैंगी तो वो जब वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैंगी तो उस पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो अब इसे रस्टिंग से बचाया कैसे जा सकता है मेटल को, तो कुछ तरीके हैं जिनसे बचाया जा सकता है। तो आयरन ऑप्टिकल पे एक क्वेश्चन बहुत सालों से आ रहा है, आयरन ऑप्टिकल पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, तो टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग, उन्हें रस्टिंग से बचाने के लिए हम आयरन ऑप्टिकल, यूजुअली आयरन पे सबसे ज़्यादा रस्टिंग लगती हैगी तो उस पर पेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीज़ें अप्लाई करके उन्हें रस्टिंग से बचा सकते हैं। जैसे ही मेटल का रिएक्शन वाटर और ऑक्सीजन के साथ होता है तो उस पर रस्ट लग जाता है। 2 टॉपिक्स हैं और तो सबसे पहले समझते हैं और क्या होता है। तो जब माइनिंग के थ्रू ओर को निकाला जाता है, और मतलब कि मिनरल्स को निकाला जाता है, तो जिस मिनरल्स में प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ज़्यादा रहता है, जिस भी मिनरल में प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ज़्यादा रहता है उसे हम ओर डिक्लेयर करते हैं। तो अब उस ओर के अंदर से मेटल निकाल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कम हो सकता है, तो उन्हें 2 तरीके से निकाला जाता है। अलग अलग तरह के मेटल को 2 तरीके से निकाला जाता है। मेरे घर के पास शादी है इसलिए गाने बज रहे हैं, ओके, तो थोड़ा इग्नोर करना। तो अब और के दो तरीके होते हैं निकालने के। तो अब कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस होता है कि और को प्रीहीट करके जो मेटल है उसे निकाला जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन के थ्रू कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती हैगी। अगर एयर नहीं, अगर सिर्फ ऑक्सीजन से ही काम चल जाएगा, मेटल और को प्रीहीट करके मेटल निकल जाएगा। और रस्टिंग क्या होता है, इसमें रस्टिंग मतलब जैसे कि रोस्टिंग मतलब कि जब उसी मेटल को प्रीहीट करके उस ओर को प्रीहीट करके मेटल निकालना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। इसमें एयर नीड होगी, रोस्टिंग की प्रोसीजर में एयर नीड होगी, लेकिन कैल्सिनेशन के प्रोसेस में एयर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ऑक्सीजन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि उसे प्रीहीट करने के लिए हीट रिक्वायर ऑक्सीजन टू हीट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती हैगी, नहीं तो उसके बिना आग जल नहीं सकती हैगी। तो अब इसमें एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, जैसे कि कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन के प्रोसेस का यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसी तरीके से उसका ऑक्सीडेशन होगा। और रस्टिंग जैसे कि सल्फाइड ओर को एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग का उपयोग होता है। ओके, अब केरोसिन क्या होता है सो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। ओके, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल होता है, यूजुअली उसका भी नीड होती है कि अगर उसको रस्टिंग से बचाना है तो केरोसिन की लेयर भी लगा सकते हैं आयरन के ऊपर। ओके, जैसा है रिपीट अगेन, मेरे घर के पास शादी हो रही है इसलिए ये सारे गाने की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ अवॉइड इट। होल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो मैं इस चैप्टर में एक्सेप्शंस और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मुझे इसे कॉपी पे रख के बनाना पड़ा, नहीं तो फिर मैं बोर्ड के थ्रू ही समझाने वाली थी। एक तो भूलने की आदत इतनी ज़्यादा है कि मैं टॉपिक्स भूल रही थी बार बार, और एक्सेप्शंस भी, तो इसलिए मैंने इसको पेपर पे रख के बनाया है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आया है कि बोर्ड के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, तो प्लीज़ आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।